सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठात्वदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः। तो नीति शतक के प्रेमियों, हम अभी विद्वत पद्धति में ही चल रहे हैं। पहले ही बता दिया कि विद्वत पद्धति में 10 श्लोक हैं, उनमें से हमारे 4 हो भी गए। अब आज और करेंगे। ये विद्वत पद्धति जो है ना, बहुत ही मन को लुभाने वाली है। देखिए एक एक श्लोक कैसा है। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः वाण्येकासमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। क्या बतलाया है? भर्तृहरि स्वयं राजा है, लेकिन राजपद का मोह नहीं, मन से यति है और उनकी लेखनी से निकला हुआ ये श्लोक है। क्या बोलते हैं? पुरुषम केयूरा न विभूषयन्ति। केयूर, हाँ एक बताऊं कि आज के जमाने में अलंकार बोले तो हमारे सामने आती है नारी, क्या अलंकार पहनती है स्त्री। पुरुष ज्यादा से ज्यादा क्या, या तो अंगूठी पहनेगा या बहुत ज्यादा हो गया गले में ये हो जाएगी, चेन होगी, इससे अधिक नहीं। लेकिन हमारा पुराने जमाने में वैसा नहीं था ना। आप देखिए ना, विष्णु जी को देखिए, रामचंद्र जी के देखिए ना चित्र कैसे है यहाँ। तो यहाँ जो रहता है वो केयूर है, ठीक है। और ये तब जो भी प्रतिष्ठित आदमी था वो तो केयूर पहनता ही था। यहाँ भर्तृहरि बोलते हैं केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम। जो पुरुष है उसको विभूषा यानी उसको शोभा, उसकी सुंदरता केयूर नहीं बढ़ाते कि केयूर पहना है तो वो आदमी सुंदर हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक एक का नाम लिया है। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। हार भी पहनते थे ना, और वो भी कैसे? चंद्रोज्ज्वला, चंद्र के समान उज्ज्वल, हीरे के मोती के चमकने वाले ऐसे। तो ये हार भी पहन लिए हैं, केयूर भी पहन लिए हैं, तो भी न विभूषयन्ति पुरुषम, उससे व्यक्ति की शोभा या सुंदरता नहीं बढ़ती। ये हो गया अलंकारों के बारे में। अब बाकी न स्नानम न विलेपनम। स्नान किया रगड़ रगड़ के, उससे कोई काला आदमी गोरा हो गया, ऐसा तो होता नहीं। फिर उसके बाद विलेपनम, चंदन का लेप ले लिया। तो स्नानम, विलेपनम, कुसुमम, गले में फूलों के हार भी ले लिए। हाँ, न अलंकृता मूर्धजा, ये स्त्रियों के लिए है। कुसुमम नालंकृता मूर्धजा। मूर्धज माने बाल, मूर्धा यानी मस्तक, उस पे जन्म लेते हैं इसलिए बाल। तो अलंकृत मूर्धज यानी केशभूषा बहुत सुंदर करनी, उसमें फूल हो गए। पहले मालूम नहीं, आजकल नहीं, परंतु मैंने देखा है कि बालों में भी पहनने के अलंकार होते थे। जूड़ा बांधते थे और जूड़े के ऊपर ये रहता था सोने का फूल। ये सब मैंने देखे हुए हैं। तो नालंकृता मूर्धजा न अलंकृता मूर्धजा, अपने बालों को भी सुशोभित कर लिया सोने के अलंकार पहनने के। इससे कुछ भी नहीं होगा, इससे शोभा नहीं बढ़ेगी।
न न न सब जगह बतलाया है कि युवा न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्वला, न स्नानम, न विलेपनम, न कुसुमम, न अलंकृता मूर्धजा। सब जगह न बतलाया कि ये इतनी सारी सामग्री है अपने देह को सुंदर बनाने की, मगर इससे सुंदरता नहीं बढ़ती। फिर क्या है, काहे से होता है कि हमें लगता है कि हाँ उसकी तरफ देखते ही रह जाए? ये क्यों लगता है? ये इससे नहीं, बल्कि वाण्य का समलंकरोति पुरुषम, एका वाणी पुरुषम समलंकरोति, पुरुषम अलंकरोति। केवल अलंकरोति नहीं बोला है, सम अलंकरोति, सम्यक्तया अलंकरोति। वाणी जो है वही पुरुष को अलंकृत करती है। देखिए ना, अब आज के जमाने में आप देखिए, अटल जी को आप सुंदर कहेंगे क्या? सौंदर्य नहीं था, लेकिन उनके दर्शन के लिए लालायित हो जाते थे लोग। जब वो बोलते थे तो ऐसा कि कानों में प्राण ला के सुनते थे और उनकी तरफ से नजर नहीं हटती थी। ये क्या है? उनकी तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं। तो यही है, केवल अलंकार नहीं, सम अलंकार, सम्यक अलंकार। तो वाणी एका वाणी, एक वाणी ही है जो पुरुषम समलंकरोति। अब वो वाणी कैसी हो? या संस्कृता धारयते, जो वाणी संस्कृत हो। संस्कृत का मतलब ये मत सोचिए कि आज हम संस्कृत यानी एक भाषा का नाम लिया है। संस्कृता वाणी, संस्कार शुद्ध वाणी, ये बात है। संस्कृत का अर्थ है संस्कार शुद्ध, जिस पर संस्कार हुए हैं। अगर कोई बहुत सुंदर आदमी है, बहुत अच्छे कपड़े पहना है, आज के हिसाब से अलंकार जो जो है वो उसने पहने हैं समझो, और वो यदि स्टेज पे खड़ा होके गाली गलौज करने लगा, तो बोलिए क्या होगा? देखने की इच्छा होगी क्या उसे? नहीं ना। तो क्या है अलंकार? क्या है? तो या संस्कृता वाणी धार्यते सा पुरुषम समलंकरोति, जो संस्कार शुद्ध, मृदु, मधुर और ज्ञानमयी ऐसी वाणी होगी, वही पुरुष का अलंकार बनती है। और इसलिए बोला है, अंतिम जो है उसमें उन्होंने अर्थांतर न्यास किया है। अंतिम पंक्ति में बोला है कि क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम। भूषणानि, जितने भी अलंकार है, जितने भी गहने हैं, वो क्षीयन्ते, अरे वो कभी न कभी उनका क्षय होता है। माने क्या? पहन पहन के घिस जाते हैं, कहीं दाग पड़ जाता है, कहीं टूट सकते हैं, कुछ यानी भग्न हो जाते हैं, क्षय होता है। वाणी का क्षय नहीं होता। ये जो है, ये जो अलंकार है वाणी, वो जो है वो ऐसा भूषण है कि जो सदैव शोभित ही करेगा, जिसकी वो वाणी है, और इस अलंकार का कभी भी क्षय नहीं होता। तो इसलिए बोला है कि क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, वाग भूषणम भूषणम। सही में भूषण अगर कोई है तो वह वाग भूषण, वाणी का भूषण, वही एकमात्र भूषण है जो भूषण कहलाने योग्य है। कितना सुंदर दिया है। और ये भर्तृहरि ही कह सकता है कि जिसकी वाणी इतनी सुंदर है। कितने सरल सहज शब्दों में उसने बता दिया, और एक जनरलाइजेशन, एक वैश्विक नियम बता दिया। वाग भूषणम भूषणम, इसको कभी भी दुनिया के किसी भी कोने में और कभी भी काल के किसी भी अंतराल में इसका अंत नहीं होगा। वाग भूषणम भूषणम, वाणी ही सच्चा भूषण है। अब यही बोला है, आगे ये बताया है कि विद्या क्या है। विद्वत पद्धति है ना, ये तो उससे भी सरल सहज भाषा में दिया। मुझे लगता है कि कुछ स्कूलों के पाठ्य पुस्तकों में भी ये शायद आया हुआ है, मुझे मालूम नहीं,
परंतु यदि हो सकता है, ये भी नहीं मालूम ये सुनने वाले कौन से प्रांत के हैं, कौन से राज्य के हैं और वहाँ पे क्या है उनकी, परंतु पाठ्य पुस्तकों में ये ऐसे श्लोक दिए जाते हैं जो सरल भी है, सहज भी है और कुछ न कुछ उद्बोधन करते हैं। ये है नीति, इसलिए ये नीति शतक में आया है। अगला है विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम्। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः। विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परं दैवतम्। विद्या राजसु पूज्यते न तु धनं विद्या विहीनः पशुः। विद्या की महिमा बतलाई है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, अभी बतलाया ना कि व्यक्ति का रूप यदि उसको भूषित करना है यानी चमकाना है, तो रूप चमकाना है तो भैया तुम्हारे कपड़े और अलंकार उसको नहीं चमका सकते, वाणी चमका सकती है। अब ये वाणी, अच्छी वाणी आवे कैसे यदि विद्या नहीं है तो? इसलिए अब ये है कि विद्या चाहिए तो क्या है? विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। नर जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, यहाँ ये पुरुष की बात नहीं है, व्यक्ति की बात है। वो व्यक्ति चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो भी व्यक्ति है उसका रूप में निखार लाना है तो क्या है? विद्या। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। और वो कैसा है? ये धन है। और कैसा? प्रच्छन्न गुप्तम धनम। बाकी धन जो है वो हमें दिखता है, कभी गहनों के रूप में, कभी कार या बंगले इसके रूप में, कभी नोटों के रूप में दिखता है। ये विद्या है ना, ये दिखती ही नहीं उसका अनुभव आता है, बस दिखती नहीं है। तो कैसी है? प्रच्छन्न गुप्तम धनम। ऐसी छुपाया हुआ धन है वो कि वो दिखता नहीं है, इसका प्रदर्शन नहीं होता। जो सही विद्या वाला होगा ना, वो अपनी विद्या का प्रदर्शन नहीं करेगा, मगर वो जो बोलेगा ना उससे ऐसा कुछ निकलेगा कि सामने वाले की झोली में कुछ न कुछ पड़ ही जाता है। ये तो इसलिए ये बोला है कि धन है लेकिन प्रच्छन्न गुप्तम धनम। फिर ये भी बोला है विद्या भोग करी यशः सुख करी। ये कवि लोग ना दृष्टा होते हैं, अगला भी देखते हैं ना। आज के दुनिया में विद्या को भोग कर ही समझते हैं कि हमें डिग्री कमाना है। क्यों कमाना है? उसी के बल पर मैं अच्छी नौकरी पाऊंगा, अच्छा धन कमाऊंगा। तो धन के लिए हम विद्या का आज ये करते हैं। भर्तृहरि के जमाने में वैसा नहीं था। आप देखिए, अक्सर जो विद्वान थे, पंडित थे, कुटिया में रहते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो महल में रहे। राजमहल में राजा रहता था और राजा का जो गुरु है वो अपनी कुटिया में ही रहता था, उसमें समाधान था। हाँ, एक बात है, अभाव कहीं नहीं होता था, क्योंकि ये समाज की और राजा की ये जिम्मेदारी थी कि जो विद्वान है उसको किसी अभाव से न जूझना पड़े। ये इनकी जिम्मेदारी थी। किंतु जो विद्वान होता था वो कभी पैसे के पीछे नहीं पड़ता था, क्योंकि वो विद्या में ही उसको समाधान मिलता था। तो भोग करे का अर्थ यहाँ जो उस जमाने के भर्तृहरि ने बोला है, भोग यानी वही भोग नहीं जो हम बोलते हैं कि अच्छे कपड़े और अच्छे पकवान, ये भोग नहीं होता। ये है कि लोग उसको सम्मान देते हैं अपने आप। और उस जमाने की बात कर रही हूँ, और जो उसको चाहिए वो उसको मिल जाता था। क्या चाहिए रहता था? उसको ज्ञान चाहिए तो वो मिल जाता था।
ये है भोग करें और यश सुख करें। यश मिलता था और यश का जो सुख है वो मिलता था। ये कौन करता था? विद्या। इसलिए विद्या को बोला है विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु। गुरुओं का गुरु कोई है तो विद्या है। अजय किसी गुरु को जो बहुत अच्छे हैं टीचर, मान लीजिए अल्जाइमर हो गया, अब उस गुरु के पास कौन जाएगा? वे वंदनीय हैं, अभी तक पढ़ाया है, उनको पांव पड़ेंगे लेकिन उनसे सीखेंगे नहीं कुछ। क्यों? अब तो अल्जाइमर से ग्रस्त है। तो क्या है? जब तक विद्या है तब तक गुरु है। तो गुरु नाम गुरु कौन है? विद्या। इसलिए विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने। विदेश गमन, जहां हम अपना वतन छोड़कर, अपना स्थान छोड़कर जब दूर जाते हैं तो ये विद्या ही होती है जिसके कारण हम वहां टिक पाते हैं। मैं आज की बात नहीं कर रही, 8वें शतक की बात कर रही हूँ। सुनिए, शंकराचार्य कहाँ जन्म हुआ उनका? कालडी में, यानी केरल में। उस जमाने में भी प्रादेशिक भाषाएं थी और उनकी भाषा थी मलयालम। ठीक है, सब जगह गए वो पैदल पैदल, वहां बद्री केदार तक गए जहां कोई मलयालम नहीं जानता था, लेकिन सब जगह गए, उनको कहीं भी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। क्यों? संस्कृत आती थी उन्हें, विद्या थी। और एक बात है, जहां जाते थे वहां कोई ना कोई विद्वान तो रहेंगे ही ना। वो सारे के सारे विद्वान संस्कृत जानते थे, इनको कभी भाषा की समस्या आई ही नहीं। क्यों? विद्या थी उनके पास, और उनकी विद्या के कारण वो जहां गए वहां अपना स्थान बना लिया। अब जगन्नाथ पंडित लीजिए, जगन्नाथ पंडित भी दक्षिण का, और वहां दिल्ली में शाहजहां के दरबार में, उसके पहले आगरा में अकबर के दरबार में उनको सम्मान मिला। ये क्यों? विद्या। विदेश गमने विद्या बंधुजनों, यानी अपना अपना राज्य छोड़ के, अपना प्रांत छोड़ के कहीं भी गए तो उनको कहीं भी कुछ भी अपरिचित नहीं रहता। विद्या उनका साथ देती है। विद्या बंधुजनों, इसलिए विद्या को बंधुजन बोला है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, और इसलिए विद्या परम दैवतम, मैं तो समझ ही गया। और विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम, धन की पूजा नहीं होती बल्कि विद्या की पूजा होती है। ये जो इनको सम्मान जो मिला वो क्यों मिला? उनकी विद्या के कारण मिला। शंकराचार्य को ब्रह्म विद्या के कारण और जगन्नाथ पंडित को उनकी काव्य प्रतिभा के कारण। जो भी है, काव्य प्रतिभा भी कैसी होती है? अगर विद्या ही नहीं हो तो कविता ही नहीं आ जन्मेगी जी। तो इसलिए ये जो है विद्या परम दैवतम, विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम। धन है इसलिए आपकी पूजा नहीं होगी। ऐसे कई धनिक हैं, उनकी देखिए हालत क्या होती है। तो जो सम्माननीय है वो धनिक नहीं है। विद्वान जहां भी जाएगा उसके पास कुछ ये नहीं होगा, वैभव नहीं होगा, लेकिन उसको सम्मान मिलेगा। और इसलिए बोला है, अंतिम शब्द है, विद्या विहीन पशु। जो विद्या विहीन है उसको आदमी क्यों बोले? उसका जीना कैसे है? वही खाना पीना सोना। तो फिर ऐसा जीवन तो पशु का भी होता है। तो इसलिए जो विद्या विहीन है वो पशु है, ये बता दिया है। अभी एक छोटा सा श्लोक ले सकते हैं क्या? समय है। अब ये जो बताया, एक छोटा सा श्लोक लेती हूँ। ये है, अभी मैंने इस श्लोक में जगन्नाथ पंडित का उदाहरण दिया, उसके पहले शंकराचार्य का उदाहरण दिया। अब ये लोग अपने अपने अलग अलग विद्या है,
अपनी अपनी विद्या के, ये मत समझिए कि शंकराचार्य कवि नहीं थे। अरे उनके एक एक स्तोत्र देखिए, कवित्व फूट पड़ता है, विद्या युक्त कवित्व था उनका। ब्रह्म विद्या भी थी, यहाँ पे उन्होंने ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य भी लिखा, गीता पे भाष्य लिखा। अभी जो हमने उदाहरण लिया शंकराचार्य का क्या या जगन्नाथ पंडित का क्या, ये सब एक से एक बड़े कवि थे। शंकराचार्य को देखिए, उनके स्तोत्र पढ़िए तो उनकी मधुरता से हम पूरे अभिभूत हो जाते हैं। और यहाँ उनकी विद्वत्ता देखिए कि पूरे प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा है, वहाँ पे हम नतमस्तक हो जाते हैं। जगन्नाथ पंडित का भी वही है, उन्होंने रस गंगाधर सरी का जो ग्रंथ लिखा है, वहाँ पे उन्होंने पूरा तर्क शुद्ध है। और जहाँ गंगा लहरें लिखी है, वहाँ देखिए गंगा की लहरें जैसी बहती है, वैसे उनके काव्य की धारा बहती है। ये जो है, या आज का देखें तो हमारे संत तुलसीदास हो, या मराठी के संत ज्ञानेश्वर हो, या गुजराती के नरसिंह मेहता हो, ये लोग जो हैं उनकी वाणी वे नहीं है, लेकिन उनकी वाणी हमारे इसमें घूमती ही रहती है, गूंजती ही रहती है। इसलिए ये जो अगला श्लोक है, छोटा सा श्लोक है, अनुष्टुप छंद है, 2 ही इसका, लेकिन यही बतलाया है, जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। ते रस सिद्धाः कवीश्वराः जयन्ति, वे लोग जो है कवीश्वर बोला है, साधारण कवि नहीं तो कवीश्वर, यानी कवियों में ईश्वर, जिनकी कविता का डंका सब जगह घूमता है, ऐसे कवि। तो ये कवीश्वर कैसे है? रस सिद्ध है। देखिए, सिद्ध साधक ये शब्द तो हम प्रयुक्त करते हैं अलग संदर्भ में, सिद्धि या साधना, ये इसमें ये रस सिद्ध है, यानी जो काव्य शास्त्र के जो 9 रस है ना, 9 रसों की सिद्धि इन्हें प्राप्त हो गई है। किसी भी रस में वे अनुपम रचना करेंगे ही। तो ये रस सिद्धाः कवीश्वराः, स्वयं भक्तौरे भी उन्हीं में से एक है। तो ये रस सिद्धाः कवीश्वराः जयंती, उनकी जय हो, ये बोला है। जयंती ते कवीश्वराः, कैसे है? सुकृतिनः, जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वराः। सुकृतिनो, सुकृति, कृति यानी रचना, कृति यानी कृत्य भी होता है। सत्कृत्य किसी ने किया, पुण्य कर्म किया, उसको भी हम सुकृति कहेंगे, क्योंकि वो पुण्य कर्म करता है। अरे लेकिन जिसने बहुत सुंदर रचना की, गंगा लहरी जैसी या स्तोत्र जैसी, वे भी सुकृति हुए ना। रामचरितमानस की जिसने रचना की, ज्ञानेश्वरी की जिसने रचना की, ये सुकृति ही तो है। तो इसलिए यहाँ बोला है कि ते रस सिद्धाः सुकृतिनः कवीश्वराः जयंती, उनकी हमेशा जय हो। क्यों? क्योंकि दूसरी पंक्ति है, येषां यशः काये, जिनकी काया जो है, हमारी देह जो है ना, सभी को मालूम है कि वो एक न एक दिन वो समाप्त होने वाली है, ये सभी जानते हैं, भस्मसात होगी। इनकी जो देह है, इनकी भी देह गई ना। आज कौन है? न तुलसीदास है, न ज्ञानेश्वर है, न शंकराचार्य, कोई नहीं है, देह नहीं है। लेकिन यहाँ बोला है यशः काये, जिनकी काया यानी उनका यश, उनकी कीर्ति, उनकी कीर्ति रूपी जो देह है ना, यह रूपक अलंकार है। ये बोला है कि उनकी कीर्ति रूपी जो देह है, उसमें जरा मरणजम भयम नास्ति, न उसमें कभी जरा आती है। जरा यानी बुढ़ापा,
हमारे देह को तो बुढ़ापा आएगा। यदि हम कोई यश कमाते हैं, यश कभी बूढ़ा नहीं होगा, वो तो सदैव प्रफुल्लित ही रहेगा, ताजा ही रहेगा। ये बतलाया है, ये शाम यशक का ये न जरा, न बुढ़ापा, न मरण, न बुढ़ापा न मौत। उनका यश कभी क्षीण नहीं होगा, न कभी मरेगा। तो इसलिए उनकी जय हो, क्योंकि वे कभी मरते नहीं। ये सब बता दिया है, 5 ही मिनट में ये हो गया। लेकिन ये जो है, ये हमने सोचना चाहिए। असल बात यह है, ये नीति शतक इसलिए है कि हम भी कुछ सोचे। पहले ये बोल दिया विद्या नाम नरस्य उपमरिकम, विद्या कमानी चाहिए। अरे कुछ न कुछ अच्छा लिखना चाहिए, न केवल इस पे। आजकल लिखने वाले बहुत हो गए हैं, भेजते रहते टुक टुक करके, बहुत लिखते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ लिखे जिससे कि सदियों बाद भी लोग हमें याद करें। ये इसके लिए ये सब है, ये नीति बतलाने वाला ये नीति शतक है। और तुम्हारे हमको यही एक अनमोल संदेश दे रहे हैं। आज यहीं पे विराम देते हैं।